लिटिगेशन बेटर है या कॉर्पोरेट? ये एक बड़ा नेवर एंडिंग सा डिबेट है और इसमें सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। मैं भी हमेशा से यही बात पे एम्फोसाइज करती आई हूँ कि कॉर्पोरेट लॉ आपको एक तरह की स्टेबिलिटी देता है, बट एट द सेम टाइम लिटिगेशन में स्टार्टिंग में चाहे मनी कम है, बट देन अगेन स्काई इज द लिमिट। और मैंने रिसेंटली ही जस्टिस ओका का लेक्चर सुना, जो एनएलयू असम में अपना लेक्चर दे रहे थे। मुझे काफी सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, जिनको मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर आप भी इस कंफ्यूजन में जूझ रहे हो कि लिटिगेशन बेटर है या कॉर्पोरेट बेटर है, किस फील्ड में जाना चाहिए, तो आपके लिए डिसीजन थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको सुनने के बाद। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो जस्टिस ओका बेसिकली सेड कि लिटिगेशन इज मोर रिवॉर्डिंग देन कॉर्पोरेट। उनका ये कहना था कि जो फर्स्ट जेन लॉयर्स होते हैं, जो यंग जनरेशन है, वो अभी ज्यादा कॉर्पोरेट लॉ की तरफ अट्रैक्ट होती है। उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट करी कि कंपनी लॉ के जो केसेस होते हैं या आईपीआर लॉ के जो केसेस होते हैं, जो अभी हम बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, समझते हैं, ये टोटल जो एम्बिट है ऑफ लिटिगेशन उसका 5% ही बनता है। 95% केसेस सिविल या फिर क्रिमिनल होते हैं और जो लिटिगेशन के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं। सो ही सेड कि लिटिगेशन में चाहे आपको इनिशियली आप एंटर करो, वो जॉब सिक्योरिटी ना हो, इसलिए फर्स्ट जेन लॉयर्स फर्म्स में जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके लिए लिटिगेशन में अपना मार्क बनाना डिफिकल्ट है। स्टार्टिंग में अगर आप किसी फर्म को ज्वाइन करते हो, हाँ आपको एक स्टेबल सैलरी मिलती है, बट उनका ये कहना था कि ओवर द इयर्स, मान लीजिए आप कंपनी में ज्वाइन करते हो, फर्म में ज्वाइन करते हो, या एज अ लॉ ऑफिसर ज्वाइन करते हो कहीं पे, आपकी ये जो पोजीशन है ये थ्रू आउट सेम ही रहेगी। आपका थोड़ा बहुत हाँ प्रमोशन हो जाएगा, डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा सैलरी में हाइक हो जाएगा, बट जो रियल हाइक, जो आप लोगों के खुद के दोस्त अगर लिटिगेशन में रहेंगे 7 to 8 years, उनकी जब आप ग्रोथ देखोगे, तो उसकी कंपैरिजन में ये कॉर्पोरेट ग्रोथ ज्यादा मैटर नहीं करेगी। लिटिगेशन में स्काई इज द लिमिट, एज आई ऑलवेज कीप सेइंग। उनका ये कहना था कि जस्टिस चावला को देखिए, वो फर्स्ट जेन लॉयर थे और स्टार्टिंग में वो काम कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, उनके जूनियर थे। जब वो उस टाइम पे उनके साथ काम करते थे, उनका एक पॉइंट ऐसा आ गया था ऑफ स्टारवेशन, एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, अपना हार्डवर्क किया, एंड ही वेंट ऑन टू बिकम फर्स्ट परमानेंट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इंडिपेंडेंस के बाद। तो उनका यही कहना था कि जो आज की जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उनको लिटिगेशन की तरफ जाना चाहिए। आप इनिशियली हार्डवर्क करोगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको काम मिलता रहता है। उसके अलावा उन्होंने इस बात पे भी स्ट्रेस किया कि हम लोग जनरली वी रन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और हाई कोर्ट प्रैक्टिस। हमें लगता है कि ये हायर कोर्ट्स हैं, इनमें प्रैक्टिस करने से हम एक अच्छे लॉयर बन सकेंगे। उनका ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, आपका बेस नहीं सेट होता है, और अगर आपको एक पॉलिश लॉयर बनना है तो ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। साथ में उन्होंने कोर्ट क्राफ्ट के ऊपर भी स्ट्रेस किया, जिसके बारे में मैं भी आपसे बात करती रहती हूँ कि जब हम लॉ पढ़ते हैं, ये हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है कि कोर्ट क्राफ्ट कैसे होती है। ये हमें ऑन द जॉब या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंटर्नशिप्स के थ्रू ही आता है कि जो हम जज के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, उसको हम अच्छे से इफेक्टिवली डिप्लोमेटिकली रख सके। तो उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कोर्ट के सामने शेयर किया कि जब वो स्टार्टिंग में एक मैटर में अपीयर कर रहे थे, वहां पर जो भी उन्होंने पॉइंट बोला, जज ने उस बात से पहले इंस्टेंस पे अग्री नहीं किया। तो वो उसके बाद उनका टू एंड फ्रो जज के साथ चलता रहा, और वहां से उनकी ये लर्निंग थी कि कभी भी यू शुड नॉट टेक ऑन द जज। एक सीनियर ने उनको बताया कि आप अपनी बात जो बोल रहे हो, उसको आप थोड़ी देर में बोलना, पहले जो जज बोल रहे हैं उसको सुनो, उसको अग्री करो, फिर आप सेकंड बात, थर्ड पॉइंट अपना रखो, और फिर थोड़ी देर में वापस से जो आपने पॉइंट पहले बोला था उसको दोबारा से स्ट्रेस करो। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट कोर्ट क्राफ्ट है जो उनके सीनियर ने भी उनको बोली, और जो एक्चुअल प्रैक्टिस में फॉलो होती है कि हम जब कोर्ट में अपना केस प्रेजेंट कर रहे होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि उस दिन डे कैसा है, हाउ इज द जज लुकिंग लाइक, व्हाट इज द फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ द जज, वो किस माइंडसेट से कोर्ट में बैठते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जब हम कोर्ट के सामने आर्ग्यू करते हैं, और उन्होंने यही एडवाइस जो यंग लॉयर्स उस टाइम पे प्रेजेंट थे उनसे शेयर करी। यही सब बातें आप लोगों के लिए भी स्ट्रेस अपॉन करना चाहती हूँ, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं लीगल फील्ड में। साथ साथ उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस की भी बात करी कि टीचिंग है, एकेडेमिया है, लीगल रिसर्च है, जुडिशरी उन्होंने बोला कि विमेन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, और जुडिशरी में उन्होंने, क्योंकि वो खुद भी एक जज है, तो उन्होंने बोला कि जो आपकी सेटिस्फैक्शन आती है फ्रॉम एक्सरसाइजिंग योर जुडिशियल कॉन्शियंस, एंड एक जज को ही पता होता है कि केस पे की क्या रियलिटी है। ऑब्वियसली लॉयर्स, जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं टू रीच टू दैट कंक्लूजन, बिकॉज अ लॉयर इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। बट एट द सेम टाइम, एज अ जज, जो भी लीगल पोजिशन है, जो जुडिशियल कॉन्शियंस है,
उससे उनको डिसीजन पे अराइव करने में बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो आप लोग भी अगर लिटिगेशन में, कॉर्पोरेट में, जुडिशरी में अपना करियर बनाना चाहते हो, आई थिंक यहाँ से इस वीडियो से आपको बहुत क्यूज मिल सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत कंटेंट ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है। जो लोग कॉर्पोरेट लॉ को समझना चाहते हैं कि वो क्या होता है, उसमें किस तरह की लाइफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट करियर ऑप्शंस क्या हैं, मैं सभी पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट लॉ एज अ करियर ऑप्शन जाके देखोगे तो आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो इस प्रोफेशन को एक बेटर तरीके से। बाकी मैं और भी बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर लाती रहती हूँ। उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो फॉर डेली लीगल अपडेट्स।